तीर जमीन पे 3 मरतबा निशाना लगाया है, लेकिन तीर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद अम्र इब्ने साद को गुस्सा आया, कहने लगा बुज़दिल, शैमा के बच्चे के सामने तेरे हाथ कांप गए, बड़े बड़े बहादुरों के तूने तीर मारे, कभी तेरे हाथ ना कांपे, शैमा के असगर के सामने तेरे हाथ कांप गए। जब इतना सुना हुरमला कहने लगा, सुन अम्र, मैं इन बच्चे की वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है, जब खेमे की तरफ देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है, जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूँ तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अम्र इब्ने साद कहता है, आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है? करबला क्या है? और खुदा की कसम, जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अम्र इब्ने साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था, खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखलंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर, तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। शैमा के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, वो यार बताया ये जाता है। तीर की अलग अलग किस्में होती है, कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर, इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है। एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साकिब, मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में नहीं है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूं कि मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को नहरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजिल भी आई। मेरे हुसैन जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा, हुसैन आप 71 लाशें उठा करके लाए हो, लेकिन ये सब कोई जवान है, कोई समझदार है, कोई बड़ा है, लेकिन मेरा असगर तो 6 माह का है। पता नहीं आपके बाद ये यजीदी इन लाशों के साथ क्या करेंगे। ऐसा करो हुसैन, कम से कम आपने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई है, अपने असगर की कब्र अपने हाथों से बना दो। कोई खेल न था बेटे की कब्र बनाना, कोई तमाशा नहीं था। मेरे हुसैन ने इतना सुना, शहजादे को गोद में लिया, कहां लेके जाते? खेमे के पीछे आए। और तारीख में यार किसी बाप ने बेटे की कब्र ऐसे नहीं खोदी होगी जैसी मेरे हुसैन ने करबला में अपने असगर की कब्र खोदी थी। अपनी चादर में लपेट के जमीन पे रखा, अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की, गड्ढा करना शुरू किया। जब गड्ढा हो गया, मेरे हुसैन ने एक बार हाथ रखा जमीन पे, गर्म थी जमीन। उसके बाद आपने फरमाया, जमीन मेरा असगर आ रहा है, खबरदार ख्याल करना मेरा असगर आ रहा है, अगर संभाल सकते हो तो संभालो, सुनो करबला क्या है। उसके बाद आपने शहजादे को उठाया। ओ यार बेटा तो बेटा ही होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप की शाम भी बेटों के चेहरे को देख के होती है, और सुबह की पहली किरण भी बेटों के चेहरों पे होती है। आपने बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा और देख करके आंख में आंसू थे, जमीन पे लेटाया, हिचकी भरी, कहने लगे, बेटे
हौज़े कौसर पर नाना की कुर्बत में मुलाकात होगी। तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र बेटे की नहीं बनाई होगी। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पर लिटाया, मिट्टी डालने का इरादा किया, हाथ में मिट्टी ली, बेटे का चेहरा देखा, कुछ याद आ गया, मिट्टी छोड़ दी और उसके बाद आपने जमीन पे दोनों हाथ रखे और खुद बेटे की तरफ झुके, माथा चूमा। अल्लाह अकबर। हिचकी बंद गई मेरे हुसैन की। आप 71 लाशें उठा के लाए, मेरे हुसैन का हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब अपने शहजादे की खबर बनाई है, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा, हिचकी बंद गई। आपने मिट्टी ली है हाथ में और यूं आपने बेटे की तरफ डालना, कब्र पे बेटे के ऊपर डालना शुरू की मिट्टी। जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, आपने फिर जब हाथ में मिट्टी ली है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी था, बेटे का चेहरा देखा, हाथ कांप गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है, कैसे चेहरे पे मिट्टी डाली जाए शहजादे के। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे को देखा, माथा चूमा, चूम करके रोने लगे। फरमाते हैं असगर तेरा बदन तो इस मिट्टी के लायक न था, ये मिट्टी तो तेरे बदन के लिए सख्त थी। ए मेरे असगर, तुझे तो फूल के बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन आज तुझे बाप अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले कर रहा है। असगर, जो तेरे झूले में खेलने की उम्र थी, तो तूने मैदान करबला में उम्र गुजारी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने तीसरी मर्तबा हाथ में मिट्टी ली है। जब हाथ कांपने लगे, हुसैन ने यूं चेहरा फेरा बेटे की तरफ से, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल ही रहे थे, इतने में आवाज आती है, हुसैन क्या बाजुओं को जंग लग गया है, या अब हिम्मत नहीं है, या मुकाबले की जुर्रत नहीं है। इतना सुनते हैं, कहते असगर खुदा खाते, अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। दुनिया के अंदर या तो यजीदी किरदार रहेगा या सिर्फ हुसैनी किरदार नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मेरा हुसैन बेटे को दफन करने के बाद बात बड़ी लंबी है, अभी और मुझे हुक्म हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। ये मत कहना इस मौलवी ने तो फंसा के रखा है जी। जिक्र अगर कीमती है तो आज आशिक भी कीमती बैठे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। साल भर के बाद ये दिन आएगा, मुकद्दर जागेंगे इंशाअल्लाह। आज हम उनका यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा हमारी बातें कर रही होंगी। वाह, सुभान अल्लाह। बेशक नसीब है अपने अपने। तवज्जो है ना आपकी। आए खेमे में, नाजिर भाई काफी देर से बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठ करके नहीं गए हो, बड़ी बात है। बस अल्लाह हम सबको हुसैन की खैरात अता फरमा दे। आमीन आमीन। खेमे में आए, तैयारी करने लगे। जब तैयारी होने लगी, अपने खेमे में थे, आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए ना, तो हजरत फिजा ने आपके रोने की आवाज सुनी, खेमे के अंदर गई। कहती हैं आका बात क्या है? रो के कहते हैं आज मुझे माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कहती हैं अकबर गए थे, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, माँ ने दूल्हा बनाया, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने के लिए आज फातिमा मौजूद होती। ये कह के जब रोए, हजरत फिजा आई, कहने लगे हुसैन मेरा भी दिल चाहता है, काश मेरा भी बेटा होता, तेरे कदमों पे कुर्बान कर देती। ऐसा कर, कुछ देर के लिए तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। फरमाती फातिमा तो न सही, लेकिन एक दिन जब उनके विसाल का वक्त आया था, मैंने उनसे कहा था सैयदा कुछ तबर्रुक में दे दो। तो जब मैंने इतना कहा था तो मुझे उन्होंने अपना दुपट्टा अता किया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। हुसैन मैं वो दुपट्टा लाती हूँ, फातिमा तो न सही, कम से कम उसका दुपट्टा मौजूद है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा लिया, चूमा, सर पे रखा, मैदान करबला के लिए तैयार हुए, सवार हो गए सवारी पे। मुख्तसर ये आप मुर्तजिज घोड़े पे बैठे, इमाम के घोड़े का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था। हजरत अली के पास दो घोड़े थे, एक घोड़ा हजरत हसन के हिस्से में आया, दूसरा घोड़ा हुसैन के हिस्से में आया। जो हसन के हिस्से में आया वो और था, जो हुसैन के हिस्से में आया वो मुर्तजिज था। इसकी खासियत ये थी, जब इसको इशारा होता था ये हवाओं से बातें करने लग जाता था। जानते हो, जब मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की ऊंटनी पे बैठे, बड़ी कमजोर थी, हुजूर के कदम लग गए, वो हवाओं से बातें करने लग गई थी। गोया वो कहती थी लोगों मैं मुकद्दर पे नाज क्यों ना करूं, आज मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे, ये हवाओं से बातें करता, कहता था लोगों आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के सरदार के कंधे पे बैठा करता था। लेकिन आज खिलाफे उसूल कर दिया। हुसैन बैठ गए, एड़ लगाई, लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, बात का बढ़ाना क्या, 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई, 11 मर्तबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। आपने जब देखा नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन बड़े खुददार हैं,
आपने जो जीन होती है उसमें पैर रखने के जो खाने होते हैं पैर निकाला, और निकालने के बाद कहते हैं मुर्तजिज मालूम है तू जानवर हो के 3 दिन से प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला है। कहते हैं ले सुन, अगर तुझे परेशानी है तो हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे मदीना शरीफ चला जा, तेरी मर्जी है, जहां चाहना है चला जा। ये कह के आपने जब पैर निकाला ना जीन से, घोड़े की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नाना का वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो। बात प्यास की नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज ने कहा था मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती? कहते 3 दिन हो गए हैं, न प्यास का एहसास है न भूख का एहसास है, आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे, मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना क्या चाहती हो, क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूँ बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कह के सकीना ने इशारा किया है। मेरे हुसैन ने सवारी का रुख किया खेमे की तरफ, दिल में ख्याल आया हुसैन के आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं, सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ, हजरत सकीना बेटी है रो के कहती है बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है, क्या करोगी? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह अकबर बेटियां होती हैं, जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फुसला के जाते हो और यार, कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह अकबर सकीना ने कहा था बाबा आप रुकू की हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, जैसी हालत रुकू में आए हैं बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर जब इतनी बात कही थी हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है बाबा मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला क्यों चूमा? कहा बाबा जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है ये कह के सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया, मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था, और जो सीना चूमा है तेरी उस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह।
जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियो मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया, ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा जिधर हुर की लाश रखी हुई थी। जैसी निगाह पड़ी ना हुसैन की हुर के लाशे पर, 3 मर्तबा हजरत हुर की लाश जमीन से यूं उठी। आवाज आई यजीदियो तुम झूठे हो, हुसैन सच्चे हैं, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। ये हजरत हुर के लाशे से आवाज आई। यजीदियों ने कहा नहीं चाहिए जन्नत, सर या हाथ। कहा फिर तलवार संभालो। अली के शेर ने तलवार चलाई। एक रिवायत के मुताबिक 41 सर कलम किए मेरे हुसैन। दूसरी रिवायत के मुताबिक 67 यजीदियों को फना फिन्नार किया 3 दिन के प्यासे ने। नतीजा वो आया, तलवार में कोई मुकाबला करने वाला न था। आखिर में किसी ने कहा लोगो इनको अजान बड़ी प्यारी है। कहा फिर का अजान पढ़ दो। एक यजीदी पीछे आया, अजान पढ़ना शुरू कर दी। ये न देखा कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। आवाज आई, तलवार रुक गई। का मौका अच्छा है, अब बारिश कर दो। अब तीर तलवार की बारिश हुसैन पे हुई। जख्मी हुए, जमीन पर आए। जब जमीन पर आए 10 यजीदी आगे बढ़े सर कलम करने के लिए, मगर हिम्मत ना हो सकी, हाथ कांपे, पलट गए। आखिर में शिमर लईन आया, 2 धारी खंजर लेकर के आया। हुसैन जमीन पर गए, सजदे में हैं। कहते या अल्लाह मैंने अकबर भी दे दिया, मैं राजी हूं। मैंने असगर भी दे दिया, मैं राजी हूं। औनो मोहम्मद भी दे दिए, मैं राजी हूं। या अल्लाह मैंने पूरा घर कुर्बान कर दिया, मैं तुझसे राजी हूं। या अल्लाह अब मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में लाया हूं, तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं। इतनी बात कही, गैब से सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद मेरे हुसैन ने शहादत पाई। तारीख करबला शहादत हुसैन पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन तारीख करबला मुकम्मल हुई है, अहले बैत के सब्र का इख्तिताम अभी नहीं हुआ। जितने मसाइब का मुकाबला खानदान नबुव्वत ने 10 की शाम तक किया था, उससे 10 गुना ज्यादा मसाइब 10 की शाम के बाद शुरू हुए। अल्लाह तौफीक दे, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद करो, और फिर किसी आने वाले से कहो मौलाना 10 के शाम के बाद की कहानी बता दे। सिर्फ 10 के शाम की कहानी सुन लो और मैं बात मुकम्मल कर दूं। इससे पहले बात मुकम्मल करूं, गुलामी का सबूत दो, कह दो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो जज्बा शुरू में था वो आखिर तक है। मियाँ आपके जज्बे में आज लोग नहीं आए हैं, आज आशिक आए हुए हैं। वाह सुभान। रात सोने लगी है, आशिक जाग रहे हैं। वक्त इसका शबाब तो ढलने लगा, लेकिन इनका शबाब बढ़ रहा है। और साहिब ये आज की रात की कहानी नहीं, हुसैनी बन के जिंदगी गुजारो, हर लम्हा शबाब में इजाफा होता रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दो या अली। अल्लाह गोद के एक साइड में मेरे मुस्तफा के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के नवासे आका हुसैन बैठे हुए हैं। मुस्तफा कभी शहजादे का माथा चूम रहे हैं, कभी नवासे का माथा चूम रहे हैं। आओ तुम्हें रिश्ते की कदर बताना चाहता हूँ, रिश्ते के दर्द का एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी इसको चूम रहे हैं मुस्तफा, कभी इनको चूम रहे हैं मुस्तफा, कभी शहजादे को प्यार कर रहे हैं, कभी नवासे को प्यार कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। रब की बारगाह से पैगाम लाए, मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश किया। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है। बोलो जिब्रील क्या पैगाम लेकर के आए हो? का रब पूछ रहा है आका ये बताइए तो सही, आपको शहजादा प्यारा है या आपको नवासा प्यारा है? मेरे मुस्तफा ने पहली बार बेटे को देखा, दूसरी बार इब्राहिम हजरत इमाम हुसैन को देखा, और देखने के बाद फरमाते हैं जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। जिब्रील कहते हैं आका, रब फरमाता है महबूब जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, अगर तुझे
तुझे दोनों प्यारे हैं तो मुझे भी दोनों प्यारे हैं। चल ऐसा करते हैं, एक तू अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे। अब फैसला करना तेरा काम है। बता तो सही, बेटा रखना है कि नवासा रखना है? सीने से किसको लगा के रखना है? बेटे को लगाना है या नवासे को लगाना है? इतनी बात जिब्रील ने कही थी। मेरे मुस्तफा ने शहजादे को देखा, आंखें भर आई हैं। नवासे को देखा, आंसू बरसने लगे हैं। फिर सोच रहे हैं अगर बेटा जाएगा सिर्फ मैं तड़पूंगा, अगर शहजादा जाएगा मैं तड़पूंगा, नवासा जाएगा मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासा जाएगा अली तड़प जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका सोच रहे हैं कि अगर मेरा जाएगा तो मेरा दिल टूटेगा, हुसैन जाएगा तो फातिमा का दिल टूट जाएगा। आका ने फैसला कर दिया, जिब्रील मेरा दिल टूटे ये तो गवारा हो सकता है, फातिमा का दिल टूटे मोहम्मद से गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, थके तो नहीं है? जरा अपने आका हुसैन के नाम पे सारे बोल दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जिसने सैयदा फातिमा जहरा के लालों के नाम पे हाथ उठाए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफा का मदीना देखना नसीब फरमा दे। हाँ, और साहिब जरा तवज्जो करें जो मैं कहना चाह रहा हूं। फरमाया जिब्रील मेरे ही ले जा। 3 दिन गुजरे, हजरत पैगंबर इस्लाम के शहजादे हजरत इब्राहिम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। और तुम्हें क्या लगता है जब नबी ने यह फैसला दिया जिब्रील मेरे ही ले जा, तो क्या नबी के दिल पे चोट न लगी? सोचो, क्या हुजूर को बेटे की जुदाई का एहसास न था? उठाइए तारीख, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब हुई, मेरे नबी ने गोद में सिर रखा है बेटे का। और हुजूर की दामन में किस चीज की कमी थी? अगर इशारा कर देते तो जन्नत से गिलमान खिदमत के लिए आ जाते, अगर वो कह देते तो हुरा ने जन्नत आके झाड़ू लगाती। किसी चीज की कमी नहीं उनके दामन में, मगर बेटे का सर गोद में है और बाप और बेटे की आखिरी मुलाकात है। बेटे की सांसें थम थम के जब आनी शुरू हुई, मेरे नबी ने हिचकी भर के रोना शुरू कर दिया। हुजूर बेटे के चेहरे को टिक टिकी बांध के देख रहे थे। न बेटा बाप के चेहरे से नजरें हटा रहा है, न महबूब बेटे के चेहरे से नजरें हटा रहे हैं। और इस दर्द के साथ मेरे सरकार बेटे के विसाल पे रोए। सहाबा तड़प गए और कहा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना कूटने से मना किया है। कहा आप भी रोते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा जब अपने जाया करते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। और यार ये बेटे की जुदाई थी। मेरे हुजूर बैठे एक दिन मस्जिद नबवी में, आका हुसैन दौड़ के जा रहे थे, तेजी में थे। मेरे मुस्तफा ने आवाज दे दी हुसैन। बचपन था ना सुन सके, दौड़ करके गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए। ये उनके बचपन की कहानी है साहिब, बचपन की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं औलाद क्या होती है। फरमाया कोई मेरे हुसैन को बुला लाए। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबी गए, कहा हुसैन जी का आपके नाना बुला रहे हैं। इतना सुनना था, सब कुछ छोड़ दिया। शहजादे ने दौड़ लगाई और जब आए ना तो मेरे मुस्तफा ने दूर से देख के हाथ फैला दिए। जैसे बच्चे माओ की तरफ दौड़ते हैं तो माएं प्यार में दूर से हाथ फैला देती हैं, लेकिन उन्हें यह भी ख्याल होता कहीं मेरा लाल गिर ना जाए। मां बराबर कहती है बेटे संभल के, बेटे संभल के। ये माँ का प्यार है। और मेरे मुस्तफा ने यूं बाजू फैलाए, मुस्तफा की आंख में आंसू हैं। शहजादे तोड़ करके आए मेरे मुस्तफा के सीने से तोड़ करके यूं लिपटे हैं। गले में नाना के हाथ डाला नवासे ने और आंसू देख के कहने लगे नाना रोने की वजह क्या है, जरा तवज्जो करना। अब बड़ा प्यारा जवाब आ रहा है। कहा बेटे मेरे हुसैन को मुस्तफा ने सीने से लगाया। शहजादे ने यूं अपने नाना का चेहरा देखा और देखने के बाद अपने हाथों से आंसू साफ किए और साफ करके कहते नाना आंख में आंसू क्यों आए?
फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन तू वो है जिस पे मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। आज हुसैन जब मैंने तुम्हें आवाज दी तुम दौड़ के चले गए, मेरी आवाज पे तवज्जो न थी। हुसैन आज मुझे मेरा बेटा याद आ गया। इतना कहना था, आका हुसैन ने अपने नाना के कदमों को बोसा दिया और आंख में आंसू भर के कहा था, नाना वक्त आ लेने दीजिए। आपने हुसैन के ऊपर एक कुर्बान किया है, हुसैन आपके ऊपर अपने 72 जानी साल कुर्बान करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, तवज्जो कीजिए। ओ भाई, बहुत बड़ा रिश्ता है माँ बाप का औलाद से। आज जवानों तुमसे पूछूं, यही माँ बाप जब तुम लेट आते हो रात में, अगर ये कह देते हैं कहां था अब तक, क्या कहते हो? मुंह बंद रखा करो। हम तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं, तुम ठेकेदार हो हमारे। बेटे ये जवाब उस दिन सुनेगा तब तुझे पता चलेगा बाप क्या होता है, जिस दिन तेरी औलाद तुझे ये जवाब देगी। ये तेरे दुश्मन नहीं है, ये तेरे मुखालिफ नहीं, बल्कि तेरे हमदर्द हैं। ये तेरी खैर खागी में तुझे डांटते हैं। और याद रखना, जिस दिन ये चले गए उस दिन तू लेट आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा। तू अकेला घर में कदम रखेगा, रात के 1 बजे आना या 2 बजे, कोई तुझसे ये पूछने वाला नहीं होगा रात कहां गुजारी है। और तुझे बज़ाहिर तो लगेगा अब मैं आजाद हूं, लेकिन खुदा की कसम जब तू घर में कदम रखेगा और तुझे टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तेरे कान उस आवाज को तरस जाएंगे जो 1 बजे निकल के आती थी तेरे कानों तक और कहा करती थी इतनी रात कहां से आ रहा है। उस चेहरे को तरस जाएंगी तेरी आंखें जो आधी आधी रात को बैठ करके तेरा रास्ता तका करती थी। साहिब माँ बाप को नजरअंदाज न किया करो। हम लोग तो रातों दिन सफर करने वाले लोग हैं। हमने आधी आधी सर्दी की रातों में बूढ़े बापों को रोडों पर टहलते देखा है, दरवाजों के आगे माओ को बैठे देखा है। आधी रात में अगर माँ से पूछा है, माँ दुनिया तो बिस्तर पे गर्म पे लेटी है, इस सर्दी की रात में क्यों बैठी है, तो उस बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटे अभी मेरा बेटा घर नहीं आया है, इसलिए दरवाजे पे आके बैठ गई हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहिब, एक बूढ़ी माँ को सफर करते हुए जिसकी कमर झुकी थी, हाथ में कपड़ा था। जब वो बस में चढ़ी आके नीचे बैठी, मैंने कहा माँ सीट पे बैठो, और उसके बाद मैंने कहा था माँ इस उम्र में कहाँ जा रही हो, तो उस बूढ़ी के जवाब ने रुला दिया था, मुझे रुला दिया था। उसने कहा था मेरा बेटा काम के लिए आया है मुरादाबाद, आज लेकिन खाना लाना भूल गया था। जब वो दोपहर का वक्त गुजरा है, मैं घर में बैठी थी, बर्दाश्त न कर सकी, मैं जैसी तैसे करके ये रोटी लेकर के आई हूँ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा। और यार ये माँ होती है जिससे अपना वजूद ना संभलता, वो तेरे लिए बुढ़ापे में खाना लेके चली है। ये 1 किलोमीटर की कहानी नहीं, ये 20 किलोमीटर की कहानी है जो माँ ने कमर झुका करके रोटी बेटे तक पहुंचाई है। वो यार ये माँ बाप होते हैं, अगर तू खाना ना खाए तो इनके हलक से खाना नहीं उतरता, फिर तू कैसा बेटा है कि अगर ये ना खाए तो तू कैसे खा लेता है। उसूल बना लो कि पहले माँ बाप को खिलाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। अगर ये नजरिए हो जाएंगे, इधर बाप मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, शान वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद। और साहिब ये माँ बाप होते हैं, ये इनके रिश्ते होते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो जवानों बच्चों माँ बाप को कभी रूठने मत देना। मैं तुम्हारे बीच में तमाशा करने नहीं आया, खेल दिखाने नहीं आया, और मैं तुम्हें पहला फुसला कर झूठी बातों से लूट करके जाने नहीं आया। मैं एक दर्द लेकर के आया हूं अपनी कौम के बीच। और मेरी कौम के जवानों बच्चों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे और वो उम्र पाओ कि तुम्हारे सर पे सेहरे बंधे। माँ बाप का ख्वाब भी बड़ा अजीब होता है। मैंने कहा था कि बहन का वो दामन है कि अगर माँ ना हो तो भाई को माँ बन के पालती है, अगर माँ बाप ना हो तो माँ बाप बन के बहन पाला करती है। ये बहन की मैंने रिश्ते की बात बताई थी। अजीब रिश्ता होता है बहन का भाई से। वो बात याद आ रही है साहिब, अगर भाई पैदा ना हो तो सजदों में गिर गिर के भाई के पैदा होने की दुआएं बहनें किया करती हैं। जब किसी भी बहन की गोद में भाई को देखती हैं, आंख में आंसू भर के कहती हैं या अल्लाह एक भाई हमें भी दे दे। और अगर भाई पैदा हो जाए तो माँ बन के बहनें भाई को पाला करती हैं। क्या तुमने दुनिया में नहीं देखा
हर घर की कहानी है साकिब, अगर भाई होता, बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है, तो नहलाना बहन का काम है, सुरमा लगाना बहन का काम है, उसको सजा करके दूल्हा बनाना बहन का काम है। कभी इधर से देखती है मेरे बेटे अभी ये कमी रह गई है, कभी इधर से देखती है ये कमी रह गई है, और साहिब फिर एक माथे पे छोटा सा तिल लगाती है सुरमे और सियाही का, कहीं मेरे भाई को नजर न लगे। माशाल्लाह हिंदुस्तान का बड़ा चमकता हुआ नाम भाई जुबैर रजा हस्सानी साहब की सूरत में मिंबर शरीफ पे जलवगर हो चुके हैं। जैसा कि मुझे पता चला था तबीयत बिगड़ गई थी और मैसेज में बताया था अगर सुकून मिला इंशाअल्लाह जरूर पहुंचूंगा। रब का करम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ ले आए। अल्लाह अपने महबूबों के जिक्र के सदक़े में इनको मुकम्मल सेहत अता और सलामती अता फरमा दे। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप जुबैर भाई की ज़बानी नात पाक सुनेंगे। अल्लाह सलामत रखे। अखलास बड़ा अच्छा है, ये इनकी आदत ही कुछ इतनी अच्छी है, ये 2 घंटे तक भी यही कहते रहेंगे आप ही को सुनेंगे, लेकिन तवज्जो मत देना इनकी बात पे, कभी ये कहते रहे और आप बुलवाते रहे। बस तवज्जो है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ये बहनों का रिश्ता होता है, दुआएं रो रो के बहनें मांगा करती हैं और भाई अगर पैदा हो जाए मां बन के बहनें परवरिश करती हैं। एक बात और बता दूं जवानों, अगर भाई जवान हो जाए तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। क्या जहां 4 बहनें बैठी हुई ये बात नहीं होती?